लोग एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो टेंजेंट एंड नॉर्मल के हैं। इसके पूर्व के वीडियो में आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का इंट्रोडक्शन दिया गया था, यानी किस प्रकार से हम स्पर्शी और अभिलंब की पूर्णताएं निकालते हैं, उनका समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, और एक्सरसाइज के माध्यम से आप लोग सीखेंगे कि क्वेश्चंस में इन सभी सिद्धांतों को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वक्र दिया गया है y = 3x⁴ - 4x के x = 4 पर स्पर्श रेखा की पूर्णता ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बिंदु का निर्देशांक पूरा नहीं दिया गया, यानी जो बिंदु दिया गया उसमें उसका x निर्देशांक दिया गया, भुज दिया गया, लेकिन कोटि नहीं दिया गया। कारण ये भी हो सकता है कि इसमें जब आप स्पर्श रेखा की पूर्णता निकालेंगे तो उसमें आपको कोटि की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें केवल इसका मान दे दिया जाता है और आपको पूछ लिया जाता है कि स्पर्श रेखा की पूर्णता इस बिंदु पर बताइए। तो बिंदु कहा जाए या इस मान पर कहा जाए तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं वो बिंदु ही दिया गया है आपको। तो देखिए जब x = 4 है आपका, तो अगर आप चाहें y का मान x = 4 कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ x = 4 है तो y कैसे आ जाएगा, हालांकि हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें बिंदु का निशान निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो करना क्या होगा, स्पर्श रेखा की पूर्णता के बारे में आपको पता है कि जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आपका आता है y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वही आपका पॉइंट x, y पर वक्र की स्पर्श रेखा की पूर्णता होगी। अब अगर कोई बिंदु दिया होता है तो जो डेरिवेटिव आपका प्राप्त हुआ y का, उसमें हम उस बिंदु को रख देते हैं, x और y के मान उसमें रख देते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वक्र का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ddx of y 3 ddx of x⁴ - 4 ddx of x, x⁴ का 4x क्यूब हो जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आ जाता है 4 3 12 x³ - 4। अब इसके मान का निकालना था जब x = 4 था। तो अब आप देख सकते हैं x = 4 इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पर y कहीं आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब हम y के मान की आवश्यकता नहीं है। तो हमने केवल इतना लिख दिया, नीचे से ब्रैकेट लगा करके लिख देंगे आप सफिक्स में x = 4, तो 3 × 4 और क्यूब यानी कि 4 का क्यूब आ जाता है -4, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाता है आपका 764। इस तरीके से अभीष्ट स्पर्श रेखा की पूर्णता कितनी है, 764। ऐसी स्पर्श रेखा की पूर्णता हमें ज्ञात हो गई जो इस वक्र को उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है जब x = कितना है, 4। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वक्र दिया गया y = x³ - x + 1 की स्पर्श रेखा की पूर्णता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x का निर्देशांक 2 है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x 3x² x का 1 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, x = 2 रख दीजिए, इस पर 2 रखेंगे तो आपका सॉल्व करने पर आ जाता है 11, इसलिए अभी इस स्पर्श रेखा की पूर्णता कितनी आ जाती है, 11। अब देखिए स्पर्श रेखा की पूर्णता पूछी गई, अगर आपसे यहाँ पर अभिलंब की पूर्णता पूछ ली जाए तो आपको मालूम है कि अगर हम m1 मान लें स्पर्श रेखा की पूर्णता और तो m2 मान लें अभिलंब की पूर्णता, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/m। तो अगर यहाँ पूछा जाए इसी बिंदु x = 4 पर अभिलंब की पूर्णता कितनी हो जाएगी, तो -1/760। या इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो -1/11। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया गया वक्र जो है x = a cos³ θ और y = a sin³ θ, θ = 5/4 पर अभिलंब की पूर्णता ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो आप समझ चुके हैं, इसके पीछे बताया जा चुका है कि एक प्राचल समीकरण दिया गया है। अब आप यहाँ पर इस बात को नोट कर लें कि जिस क्वेश्चन में भी प्राचीन रूप में समीकरण दिया होगा वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वहां पर तो बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछें जिसमें आपका जो समीकरण दिया हो वो प्राचल रूप में दिया, इसलिए क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि बहुत आसान रहते हैं, इसमें कुछ खास अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे x बराबर दिया गया a cos³ θ और y बराबर a sin³ θ, और θ यहाँ पर क्या है, प्राचल बिंदु है। तो अब हम x का भी डिफरेंशिएशन θ के रिस्पेक्ट में और y का भी डिफरेंशिएशन θ के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लिखा हमने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू θ, यहाँ x का करना है, तो d dθ of x a और cos³ θ का क्या हो जाएगा, 3 cos² θ और cos θ क्या हो जाएगा, -sin θ हो जाएगा। अब यहाँ बहुत डिटेल में डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसके पहले आप डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, तो आशा
इसका जब मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 3a और माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। दूसरा है y का जो मान दिया गया a sin क्यूब थीटा, इसका भी डिफरेंशियल थीटा के साथ में करते हैं। तो d थीटा ऑफ y a sin क्यूब थीटा का 3 sin स्क्वायर थीटा sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, अर्थात 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब आपको हम करना क्या है, अभिलंब की प्रवणता बजाय इस प्रति की प्रवणता आप तभी निकाल पाते हैं जब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। और यहाँ पर आपने जो फाइंड किया है वो थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड किया है, इसलिए हमें ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, y का डेरिवेटिव अंश में रख दीजिए और x का डेरिवेटिव हर में रख दीजिए और थीटा के रिस्पेक्ट में किए गए डेरिवेटिव निकाले गए हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है -3a cos स्क्वायर थीटा sin। 3a से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो sin अपॉन थीटा sin अपॉन cos थीटा और माइनस अर्थात माइनस का tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, π/4 दी गई है, तो थीटा बराबर π/4 रखिए, माइनस का tan π/4 tan π/4 समान 1 होता है, इसमें माइनस का मान आ जाता है। इसलिए अभी ये जो प्रवणता आई है ये किसकी प्रवणता है, स्पर्शरेखा की प्रवणता है। हमें किसकी प्रवणता निकालनी, अभिलंब की, इसलिए हमने लिखा थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता कैसे निकाली जाती है, -1/, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो -1/, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1, यहां रख दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आसानी से हमने दिए गए बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करी। अब अगर कहा जाता है समीकरण ज्ञात करने के लिए, इसी क्वेश्चन में आप समझ लीजिए इस बात को भी, कभी इसी क्वेश्चन में आगे ये भी जोड़ सकते हैं कि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसी कंडीशन में चूंकि प्राचल रूप में समीकरण दिया जाए आपको, तो अब आपके पास प्रवणता तो आ गई, लेकिन समस्या यह है कि हमें एक बिंदु भी ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि जो समीकरण निकालने का सूत्र है, रेखा का समीकरण निकालने का सूत्र है वो है y - y1 बराबर m x - x1। तो वहां पर x1 y1 क्या होते हैं, वो बिंदु होते हैं जिनसे होकर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर उस बिंदु का बहुत सरल हो जाएगा, तो बिंदु क्या हो जाएगा, यही आपका a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा, ये x1 और ये क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको आगे बता दिया जाता, कह दिया जाता अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते, x के मान को x1 y के मान को y1 कर देते और सूत्र लगा देते y - y1 बराबर m x - x1, x1 y1 ये है, m आपका अभिलंब की प्रवणता 1 है। अब अगर अभिलंब का समीकरण निकालना है तो प्रवणता 1 रखेंगे, तो स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना हो तो प्रवणता -, ठीक है। तो अगर प्राचलिक रूप में समीकरण दिया गया और वहां पर आपको समीकरण भी निकालने के लिए कहा जाए, तो जो प्राचल समीकरण दिए होते हैं इन्हीं को हम x1 y1 अर्थात बिंदु मानते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वक्र दिया गया है y = x³ - 3x² - 9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं इसके समांतर हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलते हैं जहां पर आपको बिंदु ज्ञात नहीं होता, जैसे अभी तक के क्वेश्चंस में आपको बिंदु ज्ञात था, लेकिन इसमें बिंदु नहीं ज्ञात है, कुछ और विशेष बात बताई जाएगी स्पर्श रेखा के बारे में, या फिर अगर स्पर्श रेखा की चर्चा होगी तो स्पर्श रेखा के बारे में, अगर अभिलंब की चर्चा होगी तो अभिलंब के बारे में कोई विशेष बात बताई जाएगी। वो विशेष बात क्या होती है वो उस क्वेश्चन को पढ़कर ही पता चलेगा आपको। इसमें क्या होगा, आपको बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप 1 से 2 बार पढ़ने की आवश्यकता होती है, जब तक आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ ना जाए कि नहीं इनका कहने का तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या ज्ञात है, क्या हमें ज्ञात करना है, तब तक आप आगे मत बढ़िए, ढंग से समझ लीजिए कि हाँ क्या करना चाहते हैं। देखिए जब कहने का अर्थ ये है कि ये वक्र जो दिया गया है आप उस पर ऐसे कई बिंदु होंगे, उन बिंदुओं को कहा गया है कई बिंदु ऐसे होंगे जिन पर अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचें, वो स्पर्श रेखा क्या होंगी, एक सच के समांतर होंगी। तो हमें बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। स्पर्श रेखा की विशेषता बताई गई, कोई स्पर्श रेखा क्या है, सच के समांतर है। अब कोई भी रेखा अगर सच के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता क्या होती है, 0। आपको मालूम होना चाहिए एक सच के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, 0। स्वयं एक सच की भी प्रवणता 0 ही होती है।
और y बराबर दिया गया, हम सॉल्व कैसे करेंगे? y बराबर दिया गया है x³ - x² - 9x + 7। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो x³ का 3x² 3 * x² का 2x 9x का हो जाएगा 1, 7 का हो जाएगा 0। 3 इसमें कॉमन आ रहा है तो 3x² - 2x - 3 से गुणनखंड कर लीजिए तो x - 3 * x + 1। तो इस तरीके से y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड कर लिया। हम क्या लिखते हैं? तर्क लिखते हैं अपना, चूंकि स्पर्शरेखा x के समांतर होने पर प्रवणता क्या होती है? 0। इसलिए अब ये जो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आया है, यही चर बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव का मान किसके बराबर लिया जाए? 0 के बराबर। तो इसलिए हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को मान 0 के बराबर रखने पर, क्योंकि प्रवणता क्या है? 0। अब इसका मान कितना लेते हैं? 3x - 3x + 1। अब 3 को तो खैर उधर भेज दिए, 0 मान 3 0 ही हो जाएगा आपका। अब x - 3 * x + 1 का गुणनफल अगर 0 वाला तो कोई एक 0 होगा जरूर, निश्चित है। अगर x - 3 0 होगा या फिर x + 1 0 होगा, तो x - 3 = 0 या फिर x + 1 = 0। x - 3 = 0 का मतलब हो जाता है x = 3, x + 1 = 0 का मतलब हो जाता है x = -1। अर्थात x के दो मान आ गए, एक आ गया 3, एक आ गया -1। अब 3 रख करके हम देखते हैं y का मान, और फिर इस बार -1 रख करके y का मान निकालते हैं, तभी हमें बिंदु प्राप्त होंगे। हमने लिखा है यहां पर x = 3, वक्र के समीकरण में रखने पर वक्र का समीकरण ये आपको दिया गया है। इसमें x के सामने क्या रखना है? 3। तो रखेंगे तो 3 का क्यूब -3 * 3 स्क्वायर -9 * 3 + 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाता है? -20 आ जाता है। तो वक्र पर जो बिंदु प्राप्त हुआ उसमें x कितना था? 3, अब y कितना आया? -20, तो 3 का -20। फिर इसी प्रकार से x बराबर -1 आपको प्राप्त हुआ, इसको भी वक्र के समीकरण में रखेंगे, कहां पर रखेंगे? x के स्थान पर। तो y = माइनस, देखिए x का क्यूब है तो -1 का क्यूब -3 * -1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है -9 * -1 + 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाता है आपका? 12। इसलिए वक्र पर जो बिंदु प्राप्त हुआ उसमें x बराबर -1 था, y की वैल्यू कितना आ गई? 12 और साथ -1 का मान 12। तो अभीष्ट बिंदु कौन-कौन से प्राप्त हो गए? दो बिंदु मिले, एक मिल गया आपका 3 का -20, दूसरा मिल गया आपका -1 का मान। ठीक है, ये वो बिंदु हैं जिन पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचें तो वो स्पर्शरेखा क्या होगी? x अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप चाहे अपना क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करना चाहे, जांच करना चाहे कि सही गलत, आप क्या करिए? डेरिवेटिव फाइंड किया था आपने y का विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें अगर x के स्थान पर 3 रख दीजिए, y के स्थान -20 रख दीजिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। इसी प्रकार अगर x के स्थान -1 y के स्थान पर रख देंगे तो भी इसका मान क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहां पर, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x - 1 जहां x का मान 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब इसका मान 1 के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर में देखिए लिखा हुआ x - 1, और x - 1 में अगर हम x = 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, तो हर 0 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो स्पर्श कर, अभी इस क्वेश्चन का मतलब क्या कहने का? हमें ऐसी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है, ऐसी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो y बराबर 1/x - 1 को स्पर्श करती है और उसकी प्रवणता कितनी है? आपके पास -1 दी है। तो प्रवणता निकालने के लिए सीधी सी बात, हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y के विद रिस्पेक्ट टू x। तो y बराबर दिया गया है 1/x - 1। x - 1 को अगर हम ऊपर लेके आए तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, अभी +1 होल पावर में +1 है तो पड़ जाएगा -1। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dx ऑफ y, देखिए इसको कैपिटल X मान करके लिखा जाए तो कैपिटल X की पावर -1 है, तो x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n - 1 अर्थात -1 x - 1 की होल पावर -1 -1 यानी -2, और x - 1 का करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा, तो -1/x - 1 का होल स्क्वायर ये बन जाता है आपका डेरिवेटिव -1/x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्रवणता कितनी है? -1। तो प्रवणता बराबर -1 आपको ज्ञात है, तो हमने लिखा ज्ञात है कि वक्र y बराबर 1/x - 1 की स्पर्शी की प्रवणता कितनी है? -1 दिया गया है। इसका मतलब ये डेरिवेटिव जो है यही जो स्पर्शी की प्रवणता है उसको किसके बराबर कर दीजिए? -1। और इसका मान कितना है? -1/x - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x - 1 का होल स्क्वायर बराबर +1। जब वर्गमूल लिया जाए तो इधर x - 1 आ जाएगा, उधर वर्ग का वर्गमूल +-1 आ जाएगा। 1 को अगर आप एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे
अगर हम प्लस 1 रखें तो ये उधर जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा इसका मान। अगर दो -1 रखें तो -1 कैंसिल हो जाएंगे, इसका मान 0 हो जाएगा। तो x के दो मान आ जाएंगे, ये एक मान आ जाएगा 2, एक मान आ गया 0। अब x के ही ये मान आए, हमें समीकरण ज्ञात करना है, उसके लिए y का भी मान चाहिए। तो हमने x बराबर 2 पर y का मान निकाला, तो x बराबर 2 पर y बराबर क्या हो जाएगा 1/2 - 1। देखिए इसी वक्त के समीकरण में रखना है आपको इसका मान। तो इसके सामने 2 रख दिए तो 2 - 1 यानी 1/1 किसके बराबर 1। तो बिंदु की संख्या में 2, 1, ठीक है। इसी प्रकार से x बराबर 0 रखा, इसी समीकरण में रखें x बराबर 0 को y बराबर 1/0 - 1 था, तो 0 - 1 क्या होगा -1 होगा, 1/-1 था तो -1 आ गया। तो बिंदु की संख्या में 0, -1 बन गया। इस तरीके से दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अगर इन दोनों बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखा खींचे, इस वक्र की स्पर्श रेखा खींचे तो उसकी कोणता कितनी हो जाएगी -। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमें समीकरण ज्ञात करना है, बिंदु नहीं ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। लेकिन बिंदु ज्ञात करना आवश्यक है क्योंकि बिना बिंदु के हम समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब वहां पर आपको बिंदु मालूम होना चाहिए। तो हमने लिखा वक्र के बिंदु, पहला बिंदु 2, 1 था, वक्र के बिंदु 2, 1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण जिसकी कोणता माइनस है। यहाँ पर ये जो बिंदु दिया गया है x1 y1 काम करेगा, कोणता आपके पास पहले से ही -1 है, m का काम करेगा। सूत्र क्या होता है y - y बराबर mx - x1। y1 के स्थान पर 1 और x1 के स्थान पर 2 रख दीजिए और m के स्थान पर -1 रख दीजिए। तो ये इधर गुणा करेंगे तो -x और प्लस का 2 आ जाएगा, इसको सरल कर लेंगे तो x + y बराबर 3। तो एक स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया। दूसरा देखिए वक्र के बिंदु, दूसरा बिंदु था 0, -1 स्पर्श रेखा का समीकरण जिसकी कोणता कितनी है -1 है, ठीक है। तो इसी में m के स्थान पर -1 रख दीजिए, जहां y1 था वहां क्या रख दिया जाए -1 और x1 के स्थान पर क्या रख दिया जाए 0। x1 के स्थान पर 0 आ गया और y1 के स्थान पर क्या आ गया -1। ये माइनस प्लस के हो गए, -1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस को इधर ले आइए x + y +1 को इधर ले दिए तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से x + y बराबर 3 और x + y बराबर -1। आपके दो अभिष्ट रेखाएं ज्ञात हो गई जो इस दिए गए वक्र को स्पर्श करती हैं और इन दोनों की कोणताएं किसके बराबर है -1 के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 4-5 क्वेश्चन इस पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए हैं। पार्ट सेकंड में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आसान की सारी चीजें आप समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।